पास क्या चीज? अब हजारी जी, मेहरदीन की बात से एक बात तो साफ है, मुस्लिम पक्ष को, वक्फ बोर्ड को जहां जहां अपना दावा लगेगा वहां वहां वो लेकर जाएगा। कागज होगा तो कागज लेकर जाएगा, नहीं कागज होगा तो बिना कागज के जाएगा वक्फ के बहाने। लेकिन हिंदू पक्ष कहीं ना जाए। ये लॉजिक आपको ठीक लगता है? राकेश भाई देखिए राकेश भाई, रुकिए, हजारी जी से सवाल किया। भाई जितने भी मेरे हैं और जितने भी मेरे उन्होंने हम सबको जिन मस्जिदों का दावा किया है कि इसके नीचे मंदिर है, क्या उन्होंने कोई कागज पेश किए? कोई कागज नहीं है जो नागपुर के दफ्तर में लिखे गए, वही इतिहास ला करके पेश कर दिया उन्होंने। दूसरी बात यह है कि अभी मैं सुन रहा था, बहुत सारी बातें हुई हैं चैनल पर आपके। अभी मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने, अनिला सिंह की पार्टी ने, जैसे राम मंदिर के मामले में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जैसे प्राण प्रतिष्ठा को हाईजैक किया था, ऐसे कुंभ मेले को हाईजैक कर लिया उन्होंने। इस अंदर उनका, क्योंकि उनका इन बातों के अलावा से काम ही नहीं चलता। जो भारतीय जनता पार्टी का वजूद है वो है ही इसलिए। अनिला सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, लोकतांत्रिक मुल्क की एक बहुत बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी आप प्रवक्ता है, और आप सिर्फ एक मजहब के, एक धर्म की बात आप कर रही हो बैठी हुई। अरे आप खुल करके बोल रही हो कि भाई बकरा ईद में क्या होता है, क्या यहाँ पर बकरा ईद का क्या मामला? नहीं हजारी जी, आप लेकर के आ गई। अच्छा चलिए अनिला जी आप ही जवाब दे लीजिए, मैं बीच में नहीं आता। अरे भाई नहीं, इनको बोला आधी बात ना बोला करे। मैंने ये साफ कहा था कि जैसे मैं आपके धर्म के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ, ऐसे आप मेरे धर्म के ऊपर कोई टीका टिप्पणी ना करें। ना बताएं कि गंगा जी में संगम में स्नान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वहां पर जो जल है वो स्नान योग्य, पीने के योग्य है कि नहीं है। हमारे यहाँ मृत्युशैया पर जब कोई लेटा हुआ होता है तो उसके मुंह में तुलसी और गंगा जल डाला जाता है। हमारे लिए गंगा जो है वो इतनी पवित्र मानी जाती है, और उसके ऊपर यहाँ पर बैठकर आपके नेता जो है, नहीं ठीक है अनिला जी, आपने जवाब दिया। अजय जी आपने अपनी बात कही। सर मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, और मेरा सवाल ये है कि मेहरदीन कह रहे हैं, रुकिए सर रुकिए, मेहरदीन कह रहे हैं कि जहां जहां हमको लग रहा है कागज, आप कह रहे हैं स्कंद पुराण नागपुर लिखा गया है, स्कंद पुराण को आरएसएस के हेडक्वार्टर में लिखा गया है। अलग अलग पुराण, अलग अलग जो ऐतिहासिक और आध्यात्मिक जो सबूत दिए गए हैं वो पुराणों में जिक्र है ना भाई, चाहे अयोध्या, काशी या मथुरा की बातचीत है। अब बाबर ने कहीं गिरवा दिया, और बाबरनामा तो यहां से बैठकर लिखा नहीं गया था, तो जाकर पूछिए लिखने वाले से। आलमगिरी को जिसने लिखा उसमें जाकर पूछिए कि भाई क्यों लिखा, किस आदेश का जिक्र किया औरंगजेब ने जब गिरवा दिया। अरे सुनो ना, आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप ठोकर मार रहे हो सीधे सीधे। क्यों? अवहेलना नहीं कर रहे हो? क्यों? आप ठोकर मार रहे हो। मैं कोई ठोकर नहीं मार रहा हूं, मैं कोई ठोकर नहीं मार रहा हूं, मैं सर्वे की बात नहीं कर रहा हूं। सर्वे अदालत जब फैसला देगी तो अदालत के हिसाब से सर्वे होगा। आप झुठला रहे हो। आप क्यों भाई, क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कोई मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद नहीं बनाई गई। अरे फिर आप बाबरी पर जाकर ठीक कहे, मैंने तो बाबरी का नाम ही नहीं लिया भाई। अरे मैं, आप बाबरनामा का तस्करा कर सकते हो। अरे हजारी जी भाई, मैंने तो बाबरी का नाम ही नहीं लिया अभी, मैंने बाबर का नाम लिया। बाबरी सुनाई दिया क्या आपको? बाबर के नाम से बाबरी सुनाई देता है क्या बार बार? बाबरनामा बोल रहे हो ना आप? अरे मैंने बाबरी का तो नाम ही नहीं लिया अभी। काफी सुनिए, तो काफी बावड़ी निकल रही है ना वहाँ संभल में। आप मतलब कुछ भी पुरानी बावड़ियाँ काफी निकल रही है संभल में। सपने में भी आ जाता होगा। सरकार का काम है सुरक्षा देना कुंभ में, सरकार का काम है चिकित्सा देना। जो समाजवादी पार्टी के सांसद, थोड़ा बहुत हास्य व्यंग कर लीजिए, हमेशा गुस्से में क्यों रहते हैं आप? अच्छा चलिए ठीक है, हजारी साहब हमेशा गुस्से में क्यों रहते हैं? थोड़ा बहुत हास्य व्यंग कर लीजिए, हमेशा गुस्से में रहना ठीक नहीं है। नहीं, उनको सवाल से स्किप करना है। उनको वक्फ बोर्ड का दावा कुंभ नगरी में ठीक लगता है, कल की मंदिर के नीचे वक्फ अपनी जमीन तलाशे तो ये अजहरी को और मेहरदीन को ठीक लग रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष कहीं चला जाए किसी समाज के साथ तो बुरा लगता है ना राकेश पांडे, ये तो आपत्तिजनक है ना। इतने साधु संत देश के सारे और एक मौलाना कह रहे हैं कि तो हमारी जमीन है, हम आपके साथ उदारता बता रहे हैं। सुन तो ले, आप तो अपनी सुनाते, दूसरे की सुनते नहीं। फिर हम आपको जाना चाहिए। अच्छा रुकिए, मैं तारिक खान के पास जाता हूँ। सवाल है, अवधेश जी से सवाल है मेरा सवाल। अच्छा जल्दी सवाल पूछिए, जल्दी सवाल जल्दी जवाब, फिर मैं तारिक खान के पास जाऊंगा। जो आपने आज तक ढिंढोरा पीटा है कि वक्फ बोर्ड की 9 लाख एकड़ जमीन है देश में, मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में कितनी और कहां है
बताइए, आपने भी कहा है अवधेश जी, बहुत बार कहा है चैनलों पर कि 9 लाख एकड़ जमीन है, कहाँ है वो, बताया अब हमें 9 लाख एकड़ जमीन का बोलते हैं आपके, अगर कुंभ में बता दी तो 9 लाख एकड़ जमीन हो सकता है कुंभ में हो, उसके आप डॉक्यूमेंट नहीं ठीक हो गया। का चेयरमैन आपका 9 लाख एकड़ जमीन पूरी कुंभ की जमीन, आपको पूरी कुंभ की जमीन हजारी जी के हिसाब से वो वक्फ बोर्ड की है। पूरी जमीन कुंभ की वक्फ बोर्ड की है। मैंने तो अब ना बहुत सही है। अब तारिक खान, मैं आऊंगा अनिला जी, रुक जाइए, रुकिए। इसीलिए वक्फ बोर्ड में सुधार की जरूरत है। और ऐसे ही हजारी जी आप करते रहिए, मेहरदीन आप ऐसे ही करते रहिए। देश के लोग सड़क पर आ जाएंगे कि वक्फ बोर्ड को ही हटाओ, खत्म करो। ठीक है तारिक खान, वो मिली क्या आपको रिपोर्ट जो आप कह रहे थे मैं दिखाऊंगा? रुकिए भाई, रुकिए। तारिक खान रिपोर्ट मिली क्या? मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया है आपको, मेरा जो लैपटॉप है उसका कनेक्शन टूट गया था, इसलिए मैं वो रिपोर्ट नहीं भेज सकता क्योंकि मोबाइल से मैं कनेक्टेड हूँ। मिली हो, कुछ पढ़े हो तो बता दीजिए सर, हम क्रॉस चेक करवा लेंगे। नहीं, मेरे मोबाइल में है रिपोर्ट, मैं बता तो रहा हूँ, मेरे लैपटॉप का कनेक्शन चला गया था इसीलिए मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अब मैंने लैपटॉप से अपने मोबाइल से लॉगिन किया है और उसी में रिपोर्ट में सेंड कर दूंगा। और मेरे पास है जो वहां का पानी दूषित है, जो गंगा यमुना तमाम नदियों का पानी दूषित है, उसकी रिपोर्ट है मेरे पास, और पॉल्यूशन बोर्ड की रिपोर्ट है और रिसेंट रिपोर्ट है। अब मैं कह रहा हूँ कि मौलाना शहाबुद्दीन कादरी और क्या जुगलबंदी भाजपा और मौलाना शहाबुद्दीन कादरी सेट है। मौलाना शहाबुद्दीन कादरी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं क्या? मौलाना शहाबुद्दीन कादरी कुछ भी कहेंगे। अरे आपकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं, शहाबुद्दीन रजवी, कादरी नहीं रजवी, तो उनको तो छोड़ दीजिए, आपकी पार्टी के नेता भी बोल रहे हैं। नहीं, ये जो शहाबुद्दीन रजवी है ये कोई वक्फ बोर्ड के नेता है या वक्फ बोर्ड के कोई मेंबर है, अध्यक्ष है, क्या है? अरे महाराज, आपकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं। तारिक खान, आपकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं। बड़े भाई देखिए, ये आपस में खेल मत खेलिए। जब वक्फ बोर्ड की साइट आप खोलेंगे तो प्रधानमंत्री योगी जी, धर्मपाल सिंह, और उसके बाद धर्मपाल सिंह के बाद दानिश अदालत अंसारी, इनकी फोटो लगी हुई है। वक्फ बोर्ड अपनी पार्टी के नेता पर नहीं बोलेंगे? सुन तो लीजिए, वक्फ बोर्ड का जीरो क्लेम है। शहाबुद्दीन साहब कुछ कहे, आपको इस बात को इशू ही नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, जब वक्फ बोर्ड कुछ कहे, भाई वक्फ बोर्ड ने कुछ कहा। अच्छा, जरा वो सुनाइए, 2-3 बाइट है, जरा तारिक खान सुन लीजिए, जरा सुनिए ना। जो व्यवस्था पर आप लोग, आपकी पार्टी के नेता, आपकी पार्टी के अध्यक्ष, सभी लोग बोल रहे हैं, जरा सुनाइए तो व्यवस्था देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है, देखिए साफ सड़कें हैं, इस लाइट की व्यवस्था कितना एकदम पूरा। अखिलेश जी कह रहे हैं कि भाई व्यवस्था ही नहीं हो पा रही है, व्यवस्था ही नहीं। अखिलेश जी कहने से नहीं होता है, कुछ व्यवस्था कुछ किए ही क्या कह रहे हैं पता चले। अखिलेश जी कह रहे हैं कि व्यवस्था हो ही नहीं रही है। अखिलेश जी ने कभी कुछ किया ही नहीं, तो उन्हें क्या पता है कि कैसे किया जाता है। उनके भी शासनकाल में 2012 में हुआ था। शासनकाल बहुत दुर्घटनाएं हुई थी, बहुत सारे लोग मरे थे, और वो मिसमैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि एक स्टेशन पे हमारा फ्लाईओवर पूरा टूट गया था, उसमें बहुत सारे लोग मरे थे। तो अखिलेश जी को खुद जो ABCD नहीं पता है चीजों की, वो दूसरे के ऊपर क्या बोल सकते। तो मैंने 36 साल पहले का भी जो है कुंभ देखा था, मतलब उसमें मैंने स्नान किया, और मैं 15 दिन मैंने उसमें उस समय भी मैंने अटेंड किया था। तो अभी तो मतलब काफी व्यापक बड़े स्तर पे, युद्ध स्तर पे एक तरीके से ये तैयारी हो रही है, और इसको एक जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है इसको बनाया जा रहा है।